जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने सनातन ज्योतिष को सीखा है, उस ज्ञान को प्राप्त किया है और मेरे साथ अभी चंबा के कार्यक्रम में सम्मिलित भी हुए हैं और उनके दिव्य अनुभव और वहाँ की ऊर्जाओं को जो उन्होंने महसूस किया है, उसके लिए उनके पास शब्द भी नहीं है और मैं उनकी भावना को, उनकी स्थिति को मैं समझ भी सकता हूँ। निस्संदेह आप वो पुण्य आत्माएं हैं जिन्हें उस स्थान पर जाने का मौका मिला। साथ ही जिन लोगों ने सनातन दीक्षा को प्राप्त किया, उनको भी बहुत ही दिव्य अनुभव हुए हैं और एक बहुत ही दिव्यता उस कार्यक्रम में वहां थी जब सनातन दीक्षा का वो कार्यक्रम हुआ। और उसके संदर्भ में बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जिसको अभी मैं सार्वजनिक तौर पर साझा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप सभी लोग उस स्थान पर पहुंचे और वहां उन दिव्य अनुभवों को प्राप्त किया, उस अनुभूति को महसूस किया। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र भी हैं। सनातनियों, उसके अतिरिक्त बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सनातन ज्योतिष सीखनी है और बहुत समय से मैं ईश्वरीय संदेश का इंतजार कर रहा था कि जब मुझे इजाजत होगी, जब आदेश मिलेगा, जब प्रेरणा होगी, तभी मैं अगला बैच शुरू करूंगा। तो अब जैसा कि मुझे आदेश मिल चुका है, अब अगला बैच मैं मई के अंतिम सप्ताह में शुरू कर रहा हूं। तो जो लोग भी सनातन ज्योतिष सीखना चाहते हैं वो 20 मई तक अपना एनरोलमेंट जरूर करा ले। उसके पश्चात फिर रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे और आपको अगले बैच का इंतजार करना होगा। जो भविष्य में होगा या नहीं होगा, ये भविष्य पर निर्भर करेगा कि आगे जैसी प्रेरणा होगी उसी के आधार पर कार्य होगा। लेकिन एक अवसर आप लोगों के लिए है, जो सनातन ज्योतिष सीखना चाहते हैं, आप 20 मई तक एनरोल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज करके उसके संदर्भ में जानकारी ले सकते हैं। सनातनियों, उसके अतिरिक्त जो एक किताब जिसकी आप बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, जीवन के सनातन सिद्धांत और समाधान, वो पुस्तक भी आ चुकी है। आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। एक एडिशन उसका पूरा छप करके सोल्ड आउट हो चुका है, दूसरा एडिशन शीघ्र ही आने वाला है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सनातनियों, वर्तमान के अंदर इस समय पर एक वायरस को लेकर के पूरी दुनिया बहुत ही आशंकित है, चिंतित है। क्यों है? क्योंकि ऐसा ही इतिहास पहले दोहराया गया था जब चूहों के कारण से एक बीमारी आई थी और पूरे यूरोप के अंदर हाहाकार मचा था और लगभग 1/3 आबादी यूरोप की समाप्त हो गई थी। प्लेग नाम की वो बीमारी जिसके बारे में इतिहास के अंदर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, आप उस बात को जानते हैं। ऐसा ही घटनाक्रम वर्तमान में हो रहा है, जहां एक जहाज में कुछ यात्री सवार हैं, 8 यात्री बीमार हैं, एक वायरस से संक्रमित हैं, उनमें से 4 की मौत हो चुकी है और अब यूरोप के अंदर इस बात को लेकर टेंशन है कि उस जहाज को रोका जाए, वहां से यात्रियों को उतारा जाए, तो कैसे उतारा जाए और उस वायरस से कैसे बचा जाए। सनातनियों, चूहे के द्वारा ही फैलने वाला ये वायरस, हंसा वायरस, इस समय पर पूरी दुनिया के लिए टेंशन का कारण बना हुआ है, क्योंकि पहले भी ऐसा इतिहास दोहराया जा चुका है जहां बहुत बड़ी आबादी समाप्त हो गई थी। तो वर्तमान में ठीक वैसी ही प्रक्रिया अगर इस समय पर हो रही है तो ये चिंता का कारण भी है। लेकिन किसी भी घटना के अपने अंतिम अंजाम तक पहुंचने के लिए ग्रहों की परिस्थिति का होना बहुत आवश्यक है। बिना ग्रहों की परिस्थिति के कभी भी कोई इस घटना विकराल रूप धारण नहीं करती है। लेकिन वर्तमान की यदि मैं बात करूं तो आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो चंद्रमा मकर राशि के अंदर हैं और लगभग 2.5 दिन के पश्चात जब वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, उसी के साथ कालसर्प योग का निर्माण भी होगा और मंगल और शनि की युति भी इस समय मीन राशि में बनी हुई है। तो किसी भी तरह की ऐसी परिस्थिति को पैदा करना जो चिंता का कारण हो, यहां ये स्वाभाविक परिस्थिति बनती है। यही कारण है कि बंगाल के अंदर चुनाव के बाद आपने कुछ माहौल को बिगड़ते हुए देखा है। हंसा वायरस के कारण से दुनिया में एक टेंशन को होते हुए देखा है।
वहीं अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध विराम की स्थिति के बाद भी अमेरिका ने कुछ जहाजों पर अटैक किया है ईरान के, और ईरान ने भी कुछ खाड़ी देशों पर अटैक किया है। ये परिस्थितियां युद्ध विराम के बीच में भी चल रही हैं। ऐसे में जो परिस्थितियां हैं 2-3 दिन के बाद में एक नई परिस्थितियों को जन्म देगी, क्योंकि तब ब्रह्मांड में कालसर्प योग का पुनः निर्माण होगा। और इसके साथ ही मंगल भी अपनी अगली राशि यानी कि मेष राशि में चले जाएंगे, जो उनकी अपनी राशि है। इसीलिए केवल 1 से 2 दिन के बीच में तनाव की स्थिति पैदा होगी। लेकिन यदि मंगल भी शनि के साथ होते और फिर यदि कालसर्प योग होता तो परिस्थितियां भयानक जरूर होती। लेकिन मंगल भी 4-5 दिन के बाद में अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, और लगभग 2.5 दिन के बाद चंद्रमा का जैसे ही राशि परिवर्तन होगा कुंभ राशि में, वो 11 डिग्री के ऊपर निकलेंगे। कालसर्प योग का निर्माण तो होगा, लेकिन मंगल और शनि की युति यहां पर खंडित हो जाएगी, जिसकी वजह से किसी भी परिस्थिति के भयानक रूप लेने की संभावना यहां पर नहीं बनेगी। इसीलिए वर्तमान के अंदर जो वायरस को लेकर के चिंता जाहिर की जा रही है, ये केवल चिंता तक सीमित रहेगी। इन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर ली जाएगी। अभी वर्तमान में कोविड के वायरस जैसे ऐसे कोई हालात दुनिया के अंदर बने, इसकी संभावना लगभग शून्य है। लेकिन अन्य परिस्थितियां बिगड़ेंगी, अलग अलग तरह से बिगड़ेंगी। हर मोर्चे पर हमें अलग अलग परिस्थितियों को देखना होगा। एक तरफ महंगाई बढ़ेगी, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था चरमराएगी, तीसरी तरफ अशांति का माहौल होगा, और चौथी तरफ हर देश के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थितियां बनेगी, क्योंकि वहां की जनता अब परिवर्तन चाहती है। सनातनियों, ऐसे परिवर्तन हैं जो धीरे धीरे तो हो रहे हैं, लेकिन इनके परिणाम बहुत ही घातक होंगे। क्योंकि जब बड़े परिवर्तन होते हैं तो उनके आरंभ के अंदर आपको घटनाएं छोटी ही दिखती हैं, लेकिन जब वो घटनाएं बड़ी होती हैं तब उसका विकराल रूप किसी के संभाले नहीं संभलता है। और इसीलिए अभी जुलाई के प्रथम सप्ताह तक ये परिस्थितियां चलेंगी, और अभी तो हम मई के अंदर हैं। ऐसे में अभी भी 2 माह से ज्यादा का वक्त हमारे पास है, और अभी 2 माह के इस वक्त के अंदर हम जितनी सावधानी रखें उतना ही बेहतर है। लेकिन वायरस को लेकर के, किसी बीमारी को लेकर के आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी कोई परिस्थिति अभी इस समय पर दुनिया के अंदर नहीं बनेगी। हाँ, जो हंसा वायरस को लेकर के परिस्थिति बनी है, जो डर का माहौल है, वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, और वहां की सरकारें, यूरोप की सरकारें इन परिस्थितियों को मैनेज करने में कामयाब हो जाएगी। सनातनियों, जब पहले प्लेग का एक प्रकोप आया था तब हमारी मेडिकल व्यवस्था बहुत अलग स्तर की थी, और आज हमारी मेडिकल व्यवस्था बहुत अलग स्तर की है। उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए किसी भी ऐसे घटनाक्रम को संभालने के लिए वर्तमान के अंदर हमारे संसाधन पर्याप्त हैं, और हम बहुत हद तक इन स्थितियों पर काबू पा लेंगे। इसीलिए किसी को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। इस वायरस का प्रकोप केवल और केवल हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करेगा, हमें एक डर का माहौल देगा, लेकिन इसके द्वारा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। कोविड जैसी परिस्थिति दोबारा पैदा नहीं होगी। उम्मीद करता हूं सनातनी, जो एक आपके मन में डर था वायरस को लेकर के, उसको मैंने दूर करने का प्रयास किया है। आगे फिर किसी वीडियो के अंदर आपको अगर कोई और घटना होगी तो उसके संदर्भ में भी स्पष्ट आकलन जरूर दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।